देखिए जीएस के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी साइंस साइंस बैकग्राउंड से थी, तो फिर आपके यहाँ आए पढ़े तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे मतलब कुछ अच्छा जॉब करना है। तो उस टाइम 6 महीना क्लास किए होंगे। असिस्टेंट बीपीएससी का रिजल्ट आया था, असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आया था तो दिए, और मेरा उसमें ना उसका बना था मेंस का नंबर, उससे मेरा 40 नंबर ज़्यादा था। लेकिन फिजिकल गांव के बच्चे हैं लेकिन जिनका सपना है कि वर्दी वाला जॉब करें, तो ऑनलाइन क्लास तो आजकल हर जगह अवेलेबल है। आप आराम से ऑनलाइन क्लास कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करके आप बन सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, टॉप करने के लिए पढ़ो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आदमी जो है समझने लगता है, नंबर पाने लगता है। चलिए एक बार फिर आप सभी को गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि सर आपके यहाँ जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं या फाउंडेशन बैच पढ़े हुए हैं, क्या कैसे बेहतर तरह तैयारी की जा सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को गाइड किया कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। उसी में एक हाई रैंक के साथ जो है कविता जी भी हैं जो सिलेक्ट हुई हैं, और जो हम लोग के फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट रही हैं और शुरू से ही आए। ऐसा नहीं कि इन्होंने बिहार दरोगा अचीव कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। इसके पहले ऑलरेडी ये असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन फिजिकल में कुछ कमियों के कारण ये जो है फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाई, वरना इनका रिटेन मार्क्स ऑलरेडी 40 मार्क्स से ज़्यादा था। और ये जहाँ जहाँ पे टेस्ट दिया करती थी वहाँ पे इनके मार्क्स हमेशा हाईएस्ट रहा करते थे। इसके अलावा वास्तव में ये बीपीएससी और यूपीएससी की हकदार है, लेकिन वही होता है ना कि आदमी सोचता है कि जल्दी से जॉब मिल जाए, तो इनको जल्दी से जो है बिहार दरोगा में जॉब मिल गया, वो भी सार्जेंट का पद मिल गया, तो लगा कि चलो भाई फिलहाल के लिए भी यही ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये जरूर बीपीएससी क्वालिफाई करेंगी। देखिए आपके सामने मैं कह रहा हूँ, और ये उसके काबिल भी। दरोगा से बड़ा इनको पद मिलना चाहिए, इनको एटलीस्ट डिप्टी एसपी का पद मिलना चाहिए अगर पुलिस की बात करें तो, या बीपीएससी का पद मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो तैयारी है वो तैयारी पूरी, लेकिन बीपीएससी में थोड़ा सा मेंस पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, उसके लिए इनके पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है। लेकिन फिर भी मैं जो है इनसे कहूँगा कि इसके लिए ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए आप ही की कुछ बातों को हम लोग जो है कविता जी से पूछते हैं तो बेहतर बताएंगी। तो मैं कविता जी से पहला प्रश्न यही पूछूंगा कि कविता ये बताओ कि जो तुमने तैयारी किया रियल में, ठीक है, होता क्या कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, रियल में तैयारी के बारे में जो बच्चों को बताना चाहिए, क्या 1-2 महीने में तो कोई सिलेक्ट होता नहीं होता है क्या? ठीक है, तैयारी के लिए टाइम चाहिए। तो तुमने कब तैयारी करना शुरू किया और तुम किस चीज की तैयारी कर रही थी, और फिर बिहार दरोगा की तरफ कैसे आई? तो इसके बारे में कुछ बच्चों को जरूर बताओ। तो पहले हम जब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थे तो आपके यहाँ फाउंडेशन का क्लास ज्वाइन किया। उस टाइम मुझे देखिए जीएस के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी साइंस साइंस बैकग्राउंड से थी, तो फिर आपके यहाँ आए पढ़े तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे मतलब कुछ अच्छा जॉब करना है। तो उस टाइम 6 महीना क्लास किए होंगे। असिस्टेंट बीपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें मात्र मेरा 2 नंबर से पीटी छूट गया था। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था कि पहली बार जीएस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे थे, 2 नंबर से मेरा पीटी छूटा था, तो मुझे अफसोस नहीं हुआ। फिर आपका फाउंडेशन का क्लास पूरा कर लिए, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आया था तो दिए, और मेरा उसमें ना उसका बना था मेंस का नंबर, उससे मेरा 40 नंबर ज़्यादा था। लेकिन फिजिकल में लॉन्ग जंप में थोड़ा पैर में इंजर्ड होने के कारण नहीं हो पाया। उसके बाद सर बहुत लंबा बीच में फिर हम सेल्फ स्टडी करने लगे। उसके बाद 2446 पोस्ट में हाइट के कारण हम उसमें नहीं दिए थे एग्ज़ाम। फिर 2213 में दिए, तो मुझे विश्वास था कि हो जाएगा क्योंकि मेरा तैयारी अच्छा था, बस फिजिकल के लिए थोड़ा सा डर था। तो फिजिकल भी मेहनत किए तो हो गया सर। तो ये बताओ, जैसे सिंपल सा कोई बच्चा तैयारी करने चाहता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव के हैं या अलग अलग जगहों पे रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ये किताब पढ़ोगे तो दरोगा हो जाओगे। तो अगर हम तुमसे पूछें पढ़ाई के बारे में कि क्या ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने से दरोगा क्या बाकी सारे एग्जाम हो जाएंगे, क्या हमें खूब सारे टेस्ट पेपर लगाने चाहिए या खूब सारे कॉन्सेप्ट की किताबें पढ़नी चाहिए, या फिर किस प्रकार की हम तैयारी करेंगे ताकि सिलेक्शन के हम करीब पहुंच जाएं, क्या तरीका होना चाहिए? और जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं खासकर उनके लिए। सबसे पहले तो आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फाउंडेशन क्लास एक ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन क्लास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। आपका जितना भी कन्फ्यूजन रहता है ना, सारा दूर हो जाता है। और जो गांव के बच्चे हैं लेकिन जिनका सपना है कि वर्दी वाला जॉब करें, तो ऑनलाइन क्लास तो आजकल हर जगह अवेलेबल है।
आप आराम से ऑनलाइन क्लास कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करके आप बन सकते हैं। बुक की बात रही तो ज़्यादा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर जितना आपको क्लास में गाइड करते हैं, जितना बताते हैं फाउंडेशन क्लास के साथ-साथ कि कौन-सा बुक पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए, बस सर प्रॉपर सर की बात मानते जाइए, आपका हो जाएगा रिज़ल्ट। और मॉक टेस्ट की बात रहा तो एग्ज़ाम से 1 या 2 महीना पहले आप कहीं अच्छा जगह, अगर सर यहाँ पे मॉक टेस्ट अगर शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मॉक टेस्ट कंटिन्यू कीजिए, उस टाइम कोई भी फंक्शन हो, सब छोड़ देना है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करना है, मॉक टेस्ट देना है। रूम पे जाके अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है शुरू में, तो परेशान मत होइएगा, रूम पे जाके देखिएगा कि मतलब क्या इसमें गलती है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए। तो अगला दिन आपका उससे अच्छा मार्क्स आएगा। इस तरह धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, फिर मन में विश्वास हो जाता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा तो नंबर अच्छा आता है और एग्ज़ाम में कहीं न कहीं इससे थोड़ा कम ही लेवल का क्वेश्चन रहता है, हो जाता है। और बताओ, ठीक है कि निश्चित रूप से जब सेलेक्ट हुई होगी तो घर परिवार में खुशियां हुई होंगी, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पापा ज्यादा खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो तुमसे एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं कि तुम और जो है बड़े पद पे जाओ। और तुम्हारी भी क्षमता है कि कविता जब क्लास में भी पढ़ती थी या फिर टेस्ट भी देती थी, तो मैं आपको बता दूं कि हम ही लोग क्लास के बच्चे अलग अलग टेस्ट में टॉप करते थे। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन यहाँ पढ़े हुए हैं वो अलग अलग जगह पे जाके टॉप करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, टॉप करने के लिए पढ़ो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आदमी जो है समझने लगता है, नंबर पाने लगता है। लेकिन जब तुम सेलेक्ट हुई तो तुम्हारे पापा का क्या रिएक्शन था और मम्मी का क्या रिएक्शन था, तुम्हारा क्या रिएक्शन था, ये जरूर बताओ बच्चों को। सर सबसे पहले अपना रिएक्शन बताते हैं। सेलेक्ट हुए तो सर अच्छा लगा, क्योंकि मुसल्लापुर इस एरिया में स्टूडेंट खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब आप एक जॉब करते हैं ना तो बहुत अच्छा मोमेंट रहता है। उस टाइम बहुत खुशी होती है, खासकर जब आपके रिजल्ट से आपके पेरेंट्स खुश हो, आपके मम्मी पापा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि हम इससे अच्छा जॉब करें, लेकिन वो इससे खुश हैं, लेकिन वो चाहते हैं जब तुम बीपीएससी कर लोगी तो उस दिन हम माने कि तुम सच में कोई अच्छा जॉब की हो। यही है, मम्मी खुश है, मम्मी बहुत खुश थी, मेरे दादाजी भी बहुत खुश हुए थे। ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर में कोई और लड़की भी तुमसे पहले जॉब कर रही है, सरकारी नौकरी पाई है, और आसपास रिश्तेदारों में ऐसा कोई है या फिर गांव में ऐसा कोई है क्या? नहीं सर, हम अपने जो रिश्तेदार है मेरा उसमें हम पहली लड़की है जो सरकारी जॉब कर रहे हैं सर। और आसपास मेरा गांव छोटा सा ही है, उस गांव में अभी तक कोई भी लड़की जॉब नहीं कर रही है। मैं पहली लड़की हूँ जो अपने गांव से जॉब की हूँ। इस तरह से गांव के लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिल रहा है, काफ़ी जो मतलब जो मिडिल क्लास की लड़की भी है, उसके गार्जियन है, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यही सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप किसी एक छोटे शहर से निकल के और सरकारी कोई नौकरी पाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नौकरी नहीं पाते हैं, उस समाज को भी आप प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ये समाज ऐसा है और यहाँ की बच्ची यहाँ पे रह के और ये सब कर सकती है तो हमारी बाकी सारी बच्चियां कर सकती है। तो कविता ने ये नौकरी सिर्फ अपने लिए नहीं पाई है, अपने समाज के लिए भी, घर परिवार के लिए पाई है, ताकि आगे बच्चों को प्रेरणा मिलेगा। और वो गार्जियन जो अपनी बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजते हैं या फिर सोचते हैं कि हमारी बेटी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, सिर्फ बेटा ही कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये प्रेरणा मिलता है। अब मेरा जो है कविता से एक प्रश्न और है कि अभी फिलहाल फ्यूचर की प्लानिंग, क्योंकि आप तो सार्जेंट का पद पाई हैं और ये निश्चित रूप से उन्हीं को मिलता है जो टॉपर होते हैं, उसमें भी सौभाग्य से आपको जो है पटना मिल गया है पोस्टिंग, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। निश्चित रूप से यहाँ पे कार्य बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन पटना में रहने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप आगे की भी तैयारी कर सकती हैं। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आगे आपका प्रिपरेशन क्या है, क्या सोच रही हैं, क्या करने के लिए? सर बिहार सरकार का ये रूल है कि अगर आप बिहार सरकार में कोई अगर नौकरी करते हैं तो उसके बाद अब आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलने जा रहा है। इसीलिए सोच समझ के अब एग्ज़ाम देना मैं चाहते हैं। इसके लिए अब हम सोचे हैं कि 3 अटेम्प्ट बचा है तो मुझे बीपीएससी करना चाहिए, और उसके लिए सर से कुछ गाइडेंस भी लिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यही है कि बीपीएससी में अच्छा पोस्ट रैंकर बनना है, 100 के अंदर रैंक लाना है, उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जॉब के बाद टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी अपना टाइम निकाल के जो मतलब मेरा टारगेट है कि मुझे ये करना है, जब तक मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं करूँगी तब तक मैं ऐसे बैठने वाली नहीं हूँ। इसीलिए मुझे फाइनल मेरा टारगेट बीपीएससी है और बीपीएससी करूँगी। अब देखिए, मैं चूंकि कविता काफी दिनों से जुड़ी हुई है और जब असिस्टेंट कमांडेंट का जो ये इसने जब प्री क्वालिफाई किया, मेंस वाला नंबर जो सब कुछ आया, तो उसी समय मुझे विश्वास हो गया था कि ये काफी कुछ कर लेगी।
देखिए, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसलिए एक छोटी जॉब के लिए, वैसे तो दरोगा यहाँ के लिए बहुत सम्मानजनक एक पद है। 4200 पे ग्रेड से शुरुआत होती है और समाज में इसका एक बहुत बड़ा रुतबा है। तो इसलिए इस बहुत अच्छी चीज है कि चलो प्राइमरी लेवल पे जब कोरोना का दौर चल रहा था और बहुत सारी नौकरियां लोग को नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में नौकरी मिल जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में कविता की कुछ खासियत है कि ये सेल्फ स्टडी भी करती है, पढ़ने के अलावा, क्लास में पढ़ने के अलावा भी और भी घर पे बहुत सारी पढ़ाई की। सिलेक्शन तभी होता है कि मैं 100 पढ़ाऊं तो हमारे स्टूडेंट 200 पढ़ के आए, उनको सिलेक्शन मिलता है। और उसमें टाइम बचाना, टाइम को मैनेज करना, कौन सी चीज पढ़ना, कौन सी चीजें नहीं पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी होती है। तो इस बार भी कविता का जो है बीपीएससी में 120 प्लस क्वेश्चन सही है, तो पीटी तो कहीं रुकने वाला नहीं है। पीटी तो 100% होगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी भी तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाला जो है अटेम्प्ट बीपीएससी को जो है दरोगा क्वालिफाई, मतलब काउंट नहीं होगा। तो ये वाला इसमें काउंट नहीं होगा। इसके बाद अगला जो एग्जाम देंगी ये तो वो काउंट होगा, ये काउंट अभी नहीं होगा। लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम है तो मैंने जो है अभी कविता आई मिलने के लिए, क्योंकि आज सबको नियुक्ति पत्र मिल रहा था और जो नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जा रहा था माननीय नीतीश कुमार द्वारा और तेजस्वी जी द्वारा, तो उसका पूरा कार्यक्रम का संचालन कविता और जो इनके सीनियर सारे टीम है उन्हीं लोगों ने मिलकर किया। उन्हीं सारे लोगों ने मिलकर इस टीम को इसको जो है पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। अब इसी प्रकार के काम भी इनको करने, तो इसलिए इन्होंने टाइम निकाल के आए कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, घर चले गए थे भी मिल नहीं पाए थे तो अब आ रहे हैं। और कुछ बीपीएससी अब आगे के लिए क्या आया जाता, यहाँ तो हम पहुंच गए सीढ़ी तक, नौकरी मिल गई, ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब इसके आगे के बाद का क्या, तो उसी के लिए आई थी। तो इनको खूब सारी शुभकामनाएं तो है ही हैं, साथ ही साथ भाई मिठाई भी लेके आई थी, तो हमने कहा कि भाई इनको मिठाई भी खिला दिया जाए। तो अच्छा हो गया, एक दूसरे को हम लोग मिठाई खिला देते हैं। ठीक है, पहले मैं मिठाई खिलाता हूँ क्योंकि ये मेरे छोटे बहन की तरह है, छोटी बहन की तरह है, एक बेटी की तरह है, साथ ही मेरी स्टूडेंट भी रही हैं ये। ठीक, चलिए। वैसे तो ये मिठाई की शुरुआत है अभी, लेकिन आने वाले भविष्य में मुझे विश्वास है कि कविता आएगी और ये कहेगी कि सर बीपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब उसकी मैं खूब सारी मिठाई लेके आऊंगी और आपको खिलाऊंगी। इसके लिए खूब सारी शुभकामनाएं हैं। जैसे क्या है कि हम लोग एक दिन लाइव सेशन में आएंगे और आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सारे के सारे प्रश्नों का कविता से जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं, तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और उस दिन हो सकता है कि कमिंग सैटरडे में बात कर लूंगा जब टाइम होगा इनके पास, क्योंकि हेडक्वार्टर में सैटरडे को ऑफ रहता होगा। क्योंकि हेडक्वार्टर में क्या होता है, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होता है। वैसे तो पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है, 7 दिन की होती है और पूरे महीने की होती है, लेकिन सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। तो मैं दिन एक सैटरडे को बुला लूंगा और आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए, कविता आई और आप सबसे मिली, इसके लिए बहुत बहुत कविता को धन्यवाद।